तीन चीज नोट कर लो, समझ लो, तो तुमको डरने का जरूरत नहीं कि पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा रिएक्शन है। तुमको कोई भी मेटल दे दिया जाए, नॉन मेटल दे दिया जाए, एसिड दे दिया जाए या बेस दे दिया जाए, अगर तुमको पता है कि मेटल और एसिड मिलकर क्या बना रहा है भाई, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ले सकते हो MgOH ले लो, ठीक है। तो MgOH और एसिड ये मिलकर क्या बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो यहाँ से जो सॉल्ट बनने वाला है कौन सा, ये मेटल है और ये नॉन मेटल, यानी MgCl। तो चलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं बेस के बारे में, बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद फिर बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि बेस देखने में कैसा दिखता है, टेस्ट में कैसा दिखता है, छूने में कैसा दिखता है। तो देखो बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, मतलब बहुत ही कड़वा लगता है, अजीब सा, जैसे तुम अगर नहाते समय कभी मुंह में साबुन चला गया हो ना, बिल्कुल वही। क्यों पता है, साबुन भी बेस होता है, ठीक है। हाँ, तो बेस का टेस्ट कैसा है, याद रखोगे, साबुन जैसा। और ये जो है लिटमस को रेड से ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। और बताए कि बेस कैसा है, बेस मतलब साबुन, सिंपल याद रखोगे, अपने आप तुमको सारा चीज रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा साबुन है, यानी कि टेस्ट कैसा होगा, बिटर। और छूने में कैसा होगा, तो सोपी, यानी कि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसा सॉफ्ट वाला टच है ना, जैसे सोप को छूते हैं तो सॉफ्ट वाला टच होता है, वैसे ही। और देखो जो बेस है वो अगर हम उसको पानी में डाल दें तो वो अपने आप को तोड़ लेगा, किसमें, एक मेटल में और एक OH माइनस में, ठीक है। ये हमेशा बेस जो है ना वो मेटल OH माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो जैसे इसको वाटर में डालेंगे तो OH माइनस फॉर्म अलग हो जाएगा और मेटल प्लस के फॉर्म में अलग हो जाएगा, इस तरीके से। जनरली मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वही मैंने यहाँ पे लिखा है मेटल हाइड्रोक्साइड। और क्या बताया हुआ है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड यानी MO, ठीक है। ऑक्सीजन के पास -2 और मेटल के पास जो भी +1 +2 +3 का चार्ज हो, तो ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड हो या मेटल ऑक्साइड है, ये दोनों कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। इसका कुछ एग्जांपल देख लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे कैसे है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है। तो याद है 9th क्लास में हम लोग ऐसे करे थे, ये जो चार्ज जितना होता है उसको हम नीचे लिख दिए और जो इसका सिंपलेस्ट रेशियो बन के आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे MgO, क्योंकि ये 2 कट गया 1 से, ठीक है। और 1 को तो लिखते नहीं है। अब इसका कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे सोडियम ऑक्साइड। तो अगर सोडियम ऑक्साइड लोगे तो कैसे हो जाएगा, सोडियम और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और सोडियम के उसके ऊपर चार्ज होता है +1, तो इसके लिए यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे 2 और अगेन क्रॉस करोगे और इसका सिंपलेस्ट रेशियो और कुछ और हो नहीं सकता है, तो सोडियम हो गया, इससे क्या बन जाएगा, सोडियम हो गया तुम्हारा 2 और ऑक्सीजन 1, Na2। तो ये बना तुम्हारा मेटल ऑक्साइड। और इसी का अगर मेटल हाइड्रोक्साइड कहोगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये सारा कैसा रहेगा, बेसिक इन नेचर, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, टाइप्स ऑफ बेस, हाँ ये भी देखना है कि टाइप्स ऑफ बेस कितने टाइप का होता है। तो अगर हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखें तो बेस जो है वो 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। जैसे हम लोग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड करे थे ना, बिल्कुल वैसा ही है। जो लोग एसिड का पार्ट नहीं देखे हो वो मेरे पिछले वीडियो पे जाके देख सकते हो और सारा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो इजी वे में। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखते हैं, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, होता क्या है स्ट्रॉन्ग बेस में। तो जिस तरीके से एसिड में ढेर सारा H+ आयन मिल रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम वाटर में सॉल्युबल कर रहे थे, तो सेम उसी तरीके से अगर हम बेस को वाटर में डालें तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। इसका मतलब वो पूरा का पूरा OH- बन जाएगा। तो यही है, गिव्स मोर नंबर ऑफ OH-, वो ढेर सारा OH- देगा वाटर में, और जब ढेर सारा OH- दे रहा है यानी आयन बन रहा है, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है, बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। इसीलिए जितना भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं वीक बेस को। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा खूब सारा OH- दे रहा था, तो यहाँ पे क्या करेगा, गिव्स लेस नंबर ऑफ OH- कम देगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, थोड़ा सा आयोनाइज होगा और थोड़ा सा नहीं होगा। वही लिखा है, दोज बेस विच पार्शियली आयोनाइज, जो थोड़े थोड़े आयोनाइज होते हैं उनको हम बोलते हैं वीक बेस, और वो बहुत कम OH आयन देंगे। अब बताओ OH आयन ही बहुत कम होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बहुत बढ़िया होगा, नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन कम होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लो कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी थोड़ा कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे वीक बेस में आते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस। इस केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
यानी कि बेस को रिएक्ट करवाएंगे किससे, अगेन वही सारा चीज जैसे हम एसिड में किए थे, बारी बारी से पहले हम मेटल में डाले थे, है ना, तो यहाँ पे भी हम मेटल में डालेंगे, अगेन हम यहाँ पे बेस को मेटल में डाल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो जो वीक बेस होता है वो बहुत कम रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो रिएक्ट करता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हम किसको लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिए थे, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं और एक मेटल को लेते हैं। तो यहाँ का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और मेटल है, दोनों मिलके फिर से सॉल्ट ही बनाएगा, लेकिन ये डिफरेंट, याद रखना यहाँ वाला जो सॉल्ट है थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, तो ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा ही और यही वाला मेटल रहेगा पॉजिटिव साइड में। जो मेटल रिएक्ट करवा रहे हैं ना, ये मेटल सॉल्ट के नेगेटिव साइड में आ जाता है। देखो सॉल्ट कैसा बना था, सॉल्ट कैसा होता है कि एक मेटल पे प्लस और एक नॉन मेटल पे माइनस, कुछ इस तरीके से रहता है ना। तो मतलब सॉल्ट का एक कैटायन हो गया और एक एनायन हो गया, तो ये वाला जो मेटल है ना, ये एनायन वाले पार्ट में जाने वाला है, ठीक है। ऐसा सॉल्ट बनेगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, एक मेटल तो है ही सोडियम, इस पे तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, Na2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -2 का चार्ज हो जाएगा। तो ये वाला जिंक कौन से पार्ट में आया, एनायन वाले पार्ट में आया, नेगेटिव वाले पार्ट में आया। वही चीज इस सॉल्ट को बाकी सारे सॉल्ट से डिफरेंट बनाता है। यहाँ पे जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाला मेटल इस सॉल्ट के नेगेटिव साइड में आएगा, पॉजिटिव में कौन सा रहेगा, जो बेस में मेटल है, ठीक है। तो ये सॉल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर है ये रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ पे यही चीज बताया हुआ है, देखो ZnO2 पे चार्ज -2 है, यहाँ पे जिंक जो है वो नेगेटिव आयन पार्ट में मेटल सॉल्ट के प्रेजेंट है। Thus type of base should not be kept in metal container। अगेन हम लोग बेस को भी एक्टिव मेटल के कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते हैं, जैसे ही मेटल में रखेंगे वो अगेन सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनके उड़ेगा, ना तुम्हारा मेटल बचेगा ना तुम्हारा बेस बचेगा, ठीक है। चलो तो फिर से यहाँ पे वही रिएक्शन हो रहा है मेटल बेस के साथ, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि सारा का सारा ऑल मेटल्स नॉट रिएक्ट विथ बेस, सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो नोट कर सकते हो तुम यहाँ पे ये सारा नोट, ठीक है, नोट कर लियो। तो हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट रिएक्शन देखो किसके साथ है, बेस का रिएक्शन हम कराएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो तुमको याद होगा हम ये चीज पहले बता चुके हैं कि जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर, और जितना भी नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ये एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और हम इसका किसके साथ रिएक्ट करवाने जा रहे हैं, बेस के साथ। तो बेस रिएक्ट्स विथ एसिड, है ना, क्यों, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिड। तो बेस रिएक्ट्स विथ, हम एसिड लिख सकते हैं, एसिड। अगेन क्या देगा, सॉल्ट और वाटर, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, पढ़े थे ना हम लोग, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या देगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो ये अगेन फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। इसका कुछ एग्जांपल देखना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे ही एग्जांपल मैंने पिछले वाले सेशन में भी करा रखा है। यहाँ पे देखो ये क्या है, नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ है ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि है नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एसिडिक और ये हो गया तुम्हारा बेस। तो फिर क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस गिव्स, तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्ट, क्या बन गया, सॉल्ट, और ये हो गया तुम्हारा वाटर, ठीक है। तो पूरा मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन चुका है ना, इजी। यही देखो तुम ध्यान दे रहे हो, पूरे चैप्टर में ना घुमा फिरा के एक ही चीज, दो चीज आ रहा है। मतलब तुम ना 2-3 चीज नोट कर लो, समझ लो, तो तुमको डरने का जरूरत नहीं कि पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा रिएक्शन है। तुमको कोई भी मेटल दे दिया जाए, नॉन मेटल दे दिया जाए, एसिड दे दिया जाए या बेस दे दिया जाए, अगर तुमको पता है कि मेटल और एसिड मिलके क्या बना रहा है भाई, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलके क्या बना रहा है भाई, सॉल्ट और वाटर, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बस ये याद रख लो, अब जो मेटल है वैसा सॉल्ट, जैसा एसिड वैसा सॉल्ट, ठीक है। सेम वैसे ही बेस के साथ है। तो बेस में जो रिएक्ट करवाते हैं, तो बेस रिएक्ट करवाओ चाहे एसिड रिएक्ट करवाओ, समझ में आ गया, मिलने वाला क्या है, सॉल्ट मिलने वाला है। लेकिन सॉल्ट का भी थोड़ा सा कैटेगरी हो जाता है, डिपेंड कर जाता है कि वो कैसे एसिड और कैसे बेस के साथ मिलके बना है, ठीक है। सॉल्ट तो वैसे जनरली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कहने का मतलब उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, लेकिन थोड़ा सा वो वैरी कर सकता है, थोड़ा सा वो किस पे डिपेंड करता है कि वो अपने किस पेरेंट एसिड या पेरेंट सॉल्ट से ये बना है, ठीक है।
जैसे मान लो हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, जैसे मान लो HCl ले लेते हैं और एक वीक बेस ले लेते हैं। वीक बेस के लिए तुम क्या ले सकते हो, MgOH ले लो, ठीक है। तो MgOH और एसिड ये मिलके क्या बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो यहां से जो सॉल्ट बनने वाला है कौन सा, ये मेटल है और ये नॉन मेटल, यानी MgCl2 ये सॉल्ट बन जाएगा और प्लस में साथ में वाटर बन जाएगा। तो ये है स्ट्रॉन्ग और ये है वीक, ठीक है। तो ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, ये सॉल्ट भी वैसा ही बनने वाला है थोड़ा सा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जो सॉल्ट है ये कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। कैसा होगा, थोड़ा सा एसिडिक होगा, यानी ये थोड़ा सा इसका pH वैल्यू 7 से थोड़ा सा घट जाएगा, लाइक 6.5 या फिर 6.2 या 6.9 कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो जो स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा सॉल्ट एसिडिक हो गया, वीक एसिड लोगे स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो जो सॉल्ट है वो थोड़ा सा बेसिक हो गया। अगर दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो जो बेस होगा मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तुम क्या ले सकते हो, अगेन HCl। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस तुम ले सकते हो NaOH, है ना स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा, NaCl, है ना, NaCl और वाटर। तो यहाँ पे ये जो NaCl है ना ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। NaCl बिल्कुल न्यूट्रल है और इसका pH वैल्यू होता है 7 pH वैल्यू, और यही हम लोग खाने में यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, है ना, टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तुम लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, देखते रहो और कमेंट करते रहो।